हेलो साथियों, आज हम आपको एमपी हाईकोर्ट जबलपुर का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय बताने जा रहे हैं। रेट पिटीशन है 7332/2025। अमिताभ गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर। निर्णय हुआ है 3 मार्च 2025 का निर्णय है। इसमें हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि अब केस डायरी में, जो केस डायरी होती है, केस डायरी में प्लस किसमें, आरोप पत्र में, केस डायरी और आरोप पत्र में अब आरोपी के दोष मुक्ति से संबंधित दस्तावेज भी समाहित किए जाएंगे। मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए पुलिस के पास संज्ञेय अपराध की सूचना आई। क्या आई? संज्ञेय अपराध की सूचना आई। अब पुलिस ने क्या की? एफआईआर दर्ज कर ली। ठीक, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखिए, एक होता है पीड़ित पक्ष, जिसे हम अभियोजन का पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियोजन का पक्ष कहते हैं। और एक होता है आरोपी का पक्ष। तो अब जब कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो आरोप पत्र क्या पेश किया जाता है? आरोप पत्र यानी फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती। कहां पेश की जाती है? कोर्ट में। जब कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी तब उस एफआर में यानी फाइनल रिपोर्ट में आरोपी के पक्ष के दस्तावेज भी समाहित किए जाएंगे, यानी केस डायरी में भी शामिल किया जाएगा और चार्जशीट में भी शामिल किया जाएगा, उनका उल्लेख होगा। मान लीजिए होता क्या है, एक ए नामक व्यक्ति ने, किसने? ए ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने क्या की? एफआईआर दर्ज कर ली। अब ए ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? ए ने आरोप लगाया कि बी ने व बी के लड़के सी और डी ने उसके साथ मारपीट की। ठीक, अब साथियों जिस दिनांक समय घटना की ए पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बी से विवाद हुआ, बी ने व बी के दोनों लड़कों ने उसके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज किया, और एक्चुअली में सी और डी ये दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। क्या है? पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। एक स्कूल जाता है और एक कॉलेज जाता है। एक स्कूल जाता है, एक कॉलेज जाता है। ऐसे में कॉलेज में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इन दोनों के पास मोबाइल भी है। क्या है? इन दोनों के पास मोबाइल भी है। तब इस कंडीशन में जब ए ने तो रिपोर्ट कर दी, लेकिन यहां जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि दोनों पक्षों के दस्तावेज शामिल करें, यानी कि सी और डी जो कि कॉलेज में उपस्थित हैं, कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज सी और डी के, उसके बाद मोबाइल का टावर लोकेशन, जिस घटना समय में, जिस घटना दिनांक को, जिस घटना स्थल पर घटना घटित होना ए के द्वारा बताया गया है कि बी और सी डी तीनों ने मारपीट की है, वहां पर घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और प्लस कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज, जो भी आरोपी पक्ष से संबंधित दस्तावेज हैं, जिनसे कि आरोपी पक्ष के ऊपर लगाए गए आरोपी जब चैलेंज करेंगे तो उससे वो दोष मुक्त हो सकते हैं, तो उन पक्षों को भी अब डायरी में शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डायरी में शामिल किया जाएगा। होता क्या था पहले केवल पीड़ित पक्ष के दस्तावेज शामिल कर लिए जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि पुलिस से कहा जाता था कि हम वहां नहीं थे, सीडीआर शामिल कर लीजिए या जो भी है, तब भी कई बार नहीं होता था। कोर्ट में हम आवेदन प्रस्तुत करते थे, कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके भी प्रिजर्वेशन करवाते हैं, अभी भी करवाया जा सकता है। लेकिन 3 मार्च 2025 के निर्णय के बाद से यह पुलिस के लिए कंपलसरी हो गया है, यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई भी हो उसके लिए आरोपी और पीड़ित यानी अभियोजन पक्ष और आरोपी दोनों पक्ष के दस्तावेज समाहित करने होंगे आरोप पत्र में। क्या करने होंगे? दोनों पक्ष के दस्तावेज समाहित करने होंगे आरोप पत्र में। साथियों, ये जो फैसला है ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो कोर्ट है माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जब भी पुलिस कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत करेगी, उस चार्जशीट में दोनों पक्षों के दस्तावेज समाहित होंगे। क्या होंगे? दोनों पक्षों के दस्तावेज समाहित किए जाएंगे। साथियों, आरोप पत्र में अभियुक्त के खिलाफ साक्षी नहीं बल्कि वे सभी दस्तावेज और गवाहियां भी शामिल की जाए जो उसे निर्दोष साबित कर सकती हैं। पहला पॉइंट यह है कि जो आरोप पत्र रहेगा, आरोप पत्र में अभियुक्त जो आरोपी है, अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य ही नहीं बल्कि वे सभी दस्तावेज और गवाहियां भी शामिल की जाएं जो उसे निर्दोष साबित कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? निर्दोष साबित कर सकती हैं। मतलब देखिए, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, निर्णय देना काम न्यायालय का है। ऐसी स्थिति में पुलिस अभियुक्त के खिलाफ जो भी साक्ष्य एकत्रित करेगी उनको तो आरोप पत्र में शामिल करेगी ही, साथ ही साथ ऐसे सभी दस्तावेज, ऐसे सभी गवाह जो उसे निर्दोष साबित कर सकते, उन दस्तावेजों को भी आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा, केस डायरी में शामिल किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुकदमे की शुरुआत से पहले, माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे की शुरुआत से पहले अभियुक्त को जांच के दौरान एकत्र की गई सभी सामग्रियों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। मुकदमे की शुरुआत से पहले, देखिए साथियों, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जो भी मुकदमा हुआ है, मुकदमा जब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो एक कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुकदमे की शुरुआत से पहले अभियुक्त को जांच के दौरान एकत्र की गई सभी सामग्री की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। क्या कराई जाएं? उपलब्ध कराई जाएं। साथियों, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट एकत्रित किए जाते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंटों को किसको दिया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा, अभियुक्त को भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यानी कि माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश सरकार को और पुलिस विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि BNSS की धारा 193, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के तहत केस डायरी और आरोप पत्र संतुलित रखें। क्या रखें? संतुलित रखे जाएं ताकि अभियुक्त के खिलाफ और उसके पक्ष में मौजूद सभी साक्ष्य पर पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किए जाएं। संतुलित रखें ताकि क्या किया जाए? ताकि अभियुक्त के खिलाफ या उसके पक्ष में मौजूद सभी साक्ष्य पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किए जाएं। मतलब क्या है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके साथ प्रस्तुत किए जाएं। इसके अलावा न्यायालय ने
इसके अलावा न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस आदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कर आदेश जारी करें कि मुकदमे की शुरुआत से पहले अभियुक्त को सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किए जाएं। मतलब स्पष्ट रूप से माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, क्या कहा है कि जो ये आदेश हुआ है, सरकार को निर्देश दिया है कि जो आदेश हुआ है इस आदेश का पूर्ण अनुपालन हो। क्या हो? अनुपालन हो। यानी जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेशित किया है जिससे पारदर्शिता है, इस आदेश का पूर्ण अनुपालन हो और जो अभियुक्त है उसको सारी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जो नियम बना है, देखिए नियम है 117 ए, नियम 117 ए क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। नियम 117 ए के तहत पारदर्शिता का आदेश, जो माननीय हाईकोर्ट ने पारदर्शिता का आदेश दिया है, नियम 117 ए के तहत दिया है। ए के तहत पारदर्शिता का आदेश दिया है। क्या दिया है? पारदर्शिता का आदेश दिया गया है। माननीय हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नियम और आदेश, माननीय हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नियम और आदेश आपराधिक के तहत नियम 117 ए को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। 117 ए के पूरी जो नियम है उनको लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथियों, इस के नियम क्या है 117 की, ये भी जान लेते हैं। इसमें पहला नियम है कि अभियुक्त को मुकदमे की शुरुआत से पहले ही जांच अधिकारी आयु द्वारा जब्त किए गए सभी दस्तावेज, भौतिक वस्तुओं और गवाहों के बयान की सूची दी जानी चाहिए। मतलब यह है कि जो अभियुक्त है, अभियुक्त को आयु यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सभी दस्तावेज देगा, जो भी सभी दस्तावेज हैं, जिसमें कि सभी दस्तावेज, जिसमें क्या क्या समाहित हो जाएगा, इसमें जब्ती के समस्त दस्तावेज हो जाएंगे। उसके बाद भौतिक वस्तुओं की सूची हो जाएगी कि भौतिक वस्तुएं कौन सी हैं, उनकी सूची हो जाएगी। उसके बाद बयान की सूची हो जाएगी और बयान हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें, गवाह की सूची ये दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ इस सूची में जो सूची दी जाएगी, इस सूची में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज और बयान अभियोजन के पक्ष के लिए उपयोगी हैं और कौन कौन से बचाव पक्ष के पक्ष में जा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। इसमें माननीय हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इसमें दो पक्ष बना दिए। देखिए कौन कौन से दो पक्ष बना दिए गए हैं। ये आरोप पत्र है, ठीक। आरोप पत्र में दो चीजें शामिल रहेंगी। पहली चीज स्पष्ट रूप से रहेगी कि जो सूची रहेगी, जो सूची रहती है, दो सूची रहेंगी। देखिए पहली एक सूची क्या रहेगी, जो पहली सूची है, पहली सूची में जो भी अभियोजन पक्ष के, अभियोजन पक्ष यानी पीड़ित पक्ष, अभियोजन पक्ष के लिए उपयोगी दस्तावेज, अभियोजन पक्ष के लिए जो भी उपयोगी दस्तावेज है वो शामिल रहेंगे। उसके बाद जो दूसरा रहेगा, दूसरी सूची रहेगी, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी कि अभियुक्त के बचाव की, अगर कोई साक्ष्य अभियुक्त के बचाव में है तो उसे भी बताया जाएगा। साथियों दो सूची रहेंगी। स्पष्ट होगा कि कौन कौन से दस्तावेज जो अभियोजन पक्ष के लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से बचाव पक्ष के लिए उपयोगी हैं, कौन कौन से बचाव पक्ष के लिए उपयोगी है। बचाव पक्ष यानी आरोपी, जो आरोपी पक्ष है, ये स्पष्ट रूप से जो 117 ए का जो नियम है स्पष्ट रूप से कहता है कि इस नियम के तहत दो प्रकार की सूची बनेगी। पहली सूची में वो सभी दस्तावेज रहेंगे जो कि अभियोजन यानी पुलिस के जो मामले हैं, इन्वेस्टिगेशन मामले को सपोर्ट करेंगे, यानी पीड़ित पक्ष के लिए रहेंगे। उसके बाद दूसरी सूची रहेगी ऐसे वो दस्तावेज जो कि
बचाव के लिए आवश्यक है, बचाव पक्ष के लिए काम आएंगे, उनके लिए रहेंगे। और ये सारी चीजें केस डायरी और चार्जशीट में शामिल की जाएंगी। क्या की जाएंगी? केस डायरी और उसमें शामिल की जाएंगी। साथियों, माननीय हाईकोर्ट ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए क्या किया है? जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के डीजीपी महोदय हैं, मध्य प्रदेश के डीजीपी महोदय हैं, उनको निर्देश दिया है कि एक सप्ताह, कितना? एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के भीतर सभी फील्ड अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करें। जितने भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं अधिकारी, जो आईयू है, इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं, उनको ये जो निर्देश है ये आवश्यक रूप से जारी करें। इस आदेश में यह स्पष्ट किया जाएगा कि अब किसी भी केस डायरी और चार्जशीट में अभियुक्त के खिलाफ और उसके पक्ष में मौजूदा सभी साक्ष्य को दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यानी दोनों सूचियां अनिवार्य हैं, यानी दोनों चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं। साथियों, इस प्रकार से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। ये जो माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, यह एक प्रकार से बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे अभियुक्तों को भी न्याय पाने का समान अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? अभियुक्तों को भी न्याय पाने का समान अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? समान अवसर मिलेगा। साथियों, इस निर्णय से अभियुक्तों को भी न्याय पाने का समान निर्णय मिलेगा। इससे उन मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी जहां पुलिस और अभियोजन पक्ष केवल आरोपी को दोषी ठहराने वाले तथ्यों को ही सामने रखते हैं। साथियों, इसमें माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इस निर्णय से उन मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। किन मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी? उन मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, उन मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी जिनमें की, साथियों स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिनमें की जो पुलिस है यानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जहां पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अभियोजन पक्ष केवल आरोपी को दोषी ठहराने वाले तथ्यों को ही सामने रखते हैं। यानी जो चार्जशीट रहती है, जो एफआईआर रहता है, यानी जो फाइनल रिपोर्ट रहती है, आरोप पत्र रहता है, उसमें केवल एक पक्ष के दस्तावेज शामिल रहते हैं, दूसरे पक्ष को शामिल ही नहीं किया जाता है। जैसे आरोपी पक्ष से संबंधित कोई भी दस्तावेज है, मौके के गवाह हो सकते हैं, या रंजिशन भी फंसाया जा सकता है, बदले की भावना भी हो सकती है, सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, सीडीआर हो सकता है, और लोकेशन चार्ट हो सकता है, और उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी हो सकता है, जिससे एग्जैक्ट चीजें क्लियर होंगी। तो अब माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि डीजीपी महोदय एक सप्ताह के भीतर इस आदेश की पालना करवाएं और निर्देशित करें कि जो आरोप पत्र अब जारी होंगे उसमें 117A का जो नियम है उसकी पालना की जाएगी। यानी दोनों सूची में दोनों प्रकार के दस्तावेज आरोप पत्र में शामिल किए जाएंगे। यानी अभियोजन पक्ष के तो रहेंगे, साथ में आरोपी पक्ष के दस्तावेज भी शामिल किए जाएंगे, जिससे कि अभियुक्त को भी न्याय पाने का समान अवसर मिलेगा। क्या होगा? अभियुक्त को भी न्याय पाने का समान अवसर मिलेगा। साथियों, इस प्रकार से जो माननीय हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, भारतीय न्याय प्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे समान अवसर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इससे समान अवसर मिलेंगे। साथियों, एक बात और हम आपको बता दें कि जो माननीय हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरण यानी एक रिट याचिका संख्या है। देखिए साथियों, माननीय हाई कोर्ट ने जो आदेश इस प्रकार का जारी किया है, यह आदेश जो जारी किया है वो जारी किया है स्वप्रेरण रिट याचिका क्रमांक 1/2017 में पारित आदेश के अनुसरण में मध्य प्रदेश नियम और आदेश में
निम्नलिखित संशोधन किए हैं। आपराधिक परीक्षण में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में। साथियों, जो हमने आपको अभी बताए हैं दिशा निर्देश जो हाई कोर्ट के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 2017 में रिट याचिका क्रमांक 1/2017 में पारित आदेश के अनुसरण, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश हो चुका है उसके अनुसरण में माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने भी आदेश पारित किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष के दस्तावेज शामिल तो रहेंगे ही, साथ में आरोपी यानी बचाव पक्ष के दस्तावेज भी शामिल मिलेंगे, जिससे कि क्या हो सके, जो अभियुक्त है उसको भी न्याय पाने के समान अवसर मिल सके। क्या मिल सके? न्याय पाने के समान अवसर मिल सके। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।